देखिए, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे वीडियो में विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा से संबंधित हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, किसी चालक में यदि हम क्या मान लें कि जी हमारा कोई चालक है और इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश के प्रवाह की दर को, यानी आवेश को हम क्या बोलेंगे Q, और समय मतलब हो गया हमारा T। तो आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे Q/T। Q मतलब है आवेश और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। T मतलब है समय। तो यहाँ पर क्या होगा, और धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब हम थोड़ा आवेश की चर्चा कर लें कि आवेश क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कि आवेश क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कोई भी जो पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और एक परमाणु में जो परमाणु होता है हमारा, उसमें क्या होते हैं, तीन प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो तीन प्रकार के कण पाए जाते हैं। आवेश किसी वस्तु पर उत्पन्न कब होगा, जब किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाए, या किसी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर आता है क्या, प्लस चार्ज आ जाता है। यदि किसी वस्तु में या परमाणु में इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ जाए तो उस पर आ जाता है माइनस। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्या, धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश का उत्पन्न होगा जब किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाएगी वस्तु धनात्मक। यदि वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो क्या होती है, वह वस्तु क्या होती है, ऋण आवेशित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्या होता है, आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश और एक होता है क्या, ऋणात्मक आवेश। इसके बाद हम देखेंगे कि जो आवेश है हमारा, आवेश का मात्रक क्या होता है, हमने बता दिया है कूलम। जैसे हम यहाँ पर लिखें I=Q/T। आवेश, इसका जो मात्रक होता है, I का मात्रक होता है एम्पियर, और Q यानी आवेश, आवेश का मात्रक होता है क्या, कूलम, और T मतलब होता है सेकेंड, यानी समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे विद्युत धारा। तो विद्युत धारा हमने क्या कहा कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर हम कहें कि धारा का मात्रक क्या होगा, तो कूलाम प्रति सेकंड, यानी कूलाम प्रति सेकंड को ही हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एम्पियर कहेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, विद्युत धारा होती है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि विद्युत धारा की और भी मात्रक होती है हमारे, जैसे माइक्रो एम्पियर होता है, एक होता है मिली एम्पियर होता है। माइक्रो जो है, मिली एम्पियर जो होता है वो होता है 10⁻³ एम्पियर। जी हमें किताब में दिया हुआ है, आप देख लीजिए। और इसके बाद माइक्रो एम्पियर माने 10⁻⁻⁶ एम्पियर होता है। जी धारा के जो मात्रक होते हैं, अन्य छोटे छोटे मात्रक होते हैं, तो जी हमें इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि विद्युत धारा हमारी क्या होती है, I=Q/T होता है। और आवेश क्या होता है, तो ये आवेश मतलब पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। धारा का मात्रक अन्य भी होते हैं, जैसे माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर।
इसके बाद हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि एक सूत्र होता है हमारा, इसको हम आगे देखें। एक होता है Q बराबर होता है N इंटू ई। इसका मतलब ये होता है कि Q मतलब होता है कूलम, आवेश, यानी किसी वस्तु में हमें आवेश ज्ञात करना है कि यदि कोई जैसे ये चालक दिया है, इसमें हमें आवेश ज्ञात करना है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, N क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है इसमें, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होता है। तो E का मान हमेशा ध्यान रखिए 1.6 × 10 के ऊपर -19 की घात कूलाम होता है। ये तो हमारा क्या होता है, E का मान होता है। N का मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तो हम आवेश निकाल सकते हैं कि किसी चालक पे आवेश कितना होगा। अब हम चर्चा ये करते हैं जी, तो हमारा ये सूत्र हो गया जी, हमें ध्यान रखना है। एक हमने पढ़ा हुआ I बराबर Q/T, हमें ये भी याद रखना है, क्योंकि हम जब आंकिक प्रश्न करेंगे, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम इन सूत्रों का उपयोग करेंगे। इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि इसकी भी आवश्यकता पड़ने वाली। हमें सभी जो भी हमें राशियाँ दी हुई हैं, I दी है, Q दी है, T दी है, तो इनके हमें मात्रक पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि बगैर मात्रक के अलावा हम कुछ कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे हमें प्रश्न ये उठता है कि जो धातुएं जो होती हैं, अब विद्युत की चालक कौन होती है, जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की चालक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की चालक होती हैं। चालक क्यों होती है, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसे हम सोडियम की बात करें Na, इसका इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है। अगर हम कहें कि इसके अगर परमाणु संरचना बनाएं तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होंगे, अंदर होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगी, चक्कर लगाएं। तो पहली कक्षा में कितनी होती हैं, 2, दूसरी कक्षा में कितनी होती हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरी कक्षा में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 11 है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर सकता है, ये किसी को दे सकता है। तो ये अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कोई भी परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। तो अब इसमें 8 तो है नहीं है, 1 है अंतिम कक्षा में, तो ये किसी को दे देता है, तो ये कहलाएगा कि इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये धातुएं जो होती हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिससे वो किसी को दे सकती हैं। वही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता के कारण ही धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की चालक होती हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं विद्युत विभव। अब आता है हमारा क्या, विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, तो विभव आप देख लीजिए, किसी एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। विद्युत विभव को हम क्या V से प्रदर्शित करते हैं। W मतलब हमें क्या करना है, कार्य करना है, और Q मतलब क्या करना है, आवेश को। विद्युत विभव क्या कहलाता है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कहलाता है विद्युत विभव कहलाता है। यह सूत्र हमारा होता है V = W/Q।
V यहाँ है विद्युत विभव है, विद्युत। इसके बाद W है हमारा वर्क, जूल जिसका मात्रक होता है, और Q मतलब होता है कूलम। अगर यदि इसका हम मात्रक ज्ञात करना चाहें तो W का मतलब होता है क्या, जूल, कार है, इसका होता है क्या, कूलम, यहाँ पे लिखना है कूलम, ठीक है। और जूल प्रति कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो जी हमारा क्या होता है, विद्युत विभव होता है। तो विद्युत विभव आपको याद रखना है। इसके बाद आता है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर भी क्या होता है, विद्युत विभव की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने बात की थी कि अनंत से एकांक धनावेश को कहाँ ला रहे थे हम, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर विद्युत विभवांतर में, विद्युत विभवांतर में हम करेंगे कि विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं की मध्य, विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य यदि हम एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे तो वह जो कार्य करना पड़ेगा वह कार्य कहलाएगा विद्युत विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, विद्युत विभव में अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे थे। विद्युत विभवांतर में हमें क्या है, विद्युत क्षेत्र के दो बिंदु ए और बी। अब विद्युत क्षेत्र में है दोनों बिंदु, तो ए बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो कहलाएगा विद्युत विभवांतर। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, डेल्टा। डेल्टा मतलब एक निश्चित बिंदु हो गए, इसलिए हमने डेल्टा लगा दिया। सूत्र हमारा यही रहेगा, डेल्टा V इक्वल टू W/Q। मात्रक भी हमारा यही रहेगा, वोल्ट रहेगा। तो ये और चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ अंतर इसमें क्या रहेगा कि विद्युत विभव में अनंत की बात करते हैं और विद्युत विभवांतर में हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं की बात करते हैं। तो यहाँ पर विद्युत धारा, विद्युत धारा के बाद हमने पढ़ा क्या, विद्युत विभव क्या होता है। इसके बाद हमने पढ़ा है विद्युत विभवांतर क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो मात्रक हमने बता दिया है कि वोल्ट होता है, और मात्रक होती है तो मिली वोल्ट भी होता है आपका, एक माइक्रो वोल्ट भी होता है, तो और भी मात्रक होती हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ तक अभी पढ़ना है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।